जय माता दी गाइज। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज सुबह के 6 बज रहे हैं और हम कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा, तुलसी मैया की पूजा। जैसे कि ये ब्लॉग है हमारा गुरुवार वाले दिन का, तो गुरुवार में हमको विष्णु भगवान की पूजा भी करना है क्योंकि आज के दिन हम व्रत भी करते हैं। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं, इसके बाद ही पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत पार्वती जटाधारी माथे सिंदूर चौमुखी सवार पानी चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ने वाले दिन के धारी माथे सिंदूर चौमुखी सवारी बस हम बना लेते हैं यहाँ पर कद्दू और आलू की सब्जी। जैसे कि हमको जाना है रानी के यहाँ और आज ना परी बिटिया का 10वां है। तो जैसे हम लोगों के यहाँ ना बूढ़े बड़े चले जाते हैं, भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग पूरा कार्यक्रम करते हैं, यानी 10 दिन बाद 12 दिन बाद। तो वैसे ही सब कुछ परी बिटिया का हो रहा है क्योंकि पंडितों का कहना था कि अगर छोटी बच्ची होती तब हम कुछ न कराते, आप कन्या बस खिला देते। लेकिन परी तो हमारी 17 साल की हो करके गई है ना गाइस। ये बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है। अपने दिल में ना हम पत्थर रख करके सब बोल रहे हैं क्योंकि जब वे बोलते हैं ना तो बहुत ही कष्ट होता है। तो आज ना रानी के यहाँ सुबह से कुछ भी नहीं बनेगा, शाम को ही पूरा भोजन बनेगा। और इस समय ना हमारी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला भी एकदम से भारी भारी सा हो रहा है। और फिर भी भगवान का नाम, माता रानी का नाम लेते रहते हैं और ये सब काम करते रहते हैं। तो मनु देखिए बगल में बना रहे हैं यहाँ पर मैगी, जबकि इनको मना करते रहते हैं कि बेटा बाहर की चीज़ें कुछ भी ना खाइए, क्योंकि परी बिटिया भी ना हमारी बाहर की चीज़ें बहुत खाती थी गाइस। कितना भी रानी डांटती थी, आज भी रानी को बहुत कष्ट है कि दीदी इतना बाहर की चीज़ें खाने के लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी परी मानती नहीं थी। बच्चे हैं, कितना भी हम लोग डांटते रहते हैं लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो यहाँ पर मीना को भी बुला लिए थे, हमने कहा बैठ करके तुम पूड़ियाँ बेल दो और हम जल्दी निकाल लेते हैं। तो जल्दी हम निकाल लेते हैं, इसके बाद ना पूड़ी सब्जी सब हम पैक कर लेते हैं। टाइम ना 12:30 बज रहे थे। वैसे भी भाभी से हमने बात किया तो भाभी कह रही थी कि थोड़ी लेट ही आइएगा, 1:30-2 बजे तक आइएगा, क्योंकि वहाँ भी ना आज पूरा साफ़ सफाई वाला काम होगा। जैसे कि हम लोगों के यहाँ होता है, जब बड़े बूढ़े नहीं रहते हैं तो इसी तरह पूरा कार्यक्रम होता है। लेकिन ईश्वर न करे कि कभी किसी के ऊपर ऐसा कष्ट आए। देखो जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, एक दिन हम सबको जाना है, उसी घर जाना है और सबको एक ही साथ मिलना है। लेकिन समय से पहले अगर कोई चला जाता है ना गाइस तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। हम तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे मैया रानी, जीवन में दाल रोटी नमक रोटी खाने को दीजिए, कोठी बंगला हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिसके भी बाल बच्चे हैं ना सुखी जीवन रखिए। तो यहाँ पर हम पूरा भोजन पैक करके ले आए हैं रानी के यहाँ और आ गए हैं। तो यहाँ पर जिठानी भी उनकी किचन में सबको चाय बना रही हैं, बहू रानी रानी सब लोग हीटर के सामने बैठे हुए हैं और भाभी लोग भी हमारी सब लोग आ गई थी। और इस तरीके से हमारी बहनें, आप लोग कहते हो ना कि रानी की थोड़ी थोड़ी क्लिपें दिखाइए। रानी ना रूम में ना परी के जितने सारे कपड़े उनको सब पैक करके रख रही है और रोती जा रही। इसके बाद शाम हो गई थी, हम वापस यहाँ से बस निकलने वाले थे। ये इनको छोड़ करके मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मनु ना बार बार फोन कर रहे हैं। खाली हो गए? अच्छा अच्छा चलो। मैं अगर थोड़ी से भी अपने दिल को नहीं रोक पाती हूँ, रोने लगती हूँ ना, तो भाभी और भैया लोग सब लोग डांटने लगते हैं कि तुम मत आया करो, तुम बहुत रोती हो। तो गाइज रानी के यहाँ ना हमको थोड़ी बहुत ना मुस्कुराना भी पड़ता है क्योंकि रानी को खुश रखना है। हमको निकलने में ना थोड़ी टाइम हो गया था, यानी शाम को ना 6:30 बज गए थे। तो तेलीबाग से ना अपने रश्मि खंड के लिए कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिलता। अगर मनु होते ना तो ओला बुक कर देते। मनु को छोड़ करके गए थे ना तो मनु आफत मचा करके रखे थे, कह रहे थे मम्मा जल्दी आओ। और तेलीबाग से ना कोई रिक्शा नहीं हमको मिल रहा था तो पैदल ही आना पड़ गया। टाइम ना 8:30 बज रहे हैं। तो चलते हैं, अब जल्दी करते हैं माँ भगवती की आरती पूजा, इसके बाद किचन में अपना कुछ खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि पेट भी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। तो फास्ट है लेकिन इन लोगों के लिए तो बनाना ही है। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो हम फिर जा रहे हैं रानी के यहाँ
और आज भी पहले सुबह मनु तैयार हुए कि माँ हमको भी जाना है मौसी के यहाँ, लेकिन ओला बुक कर रहे थे, ओला बुक नहीं हुआ तो हमसे कह रहे हैं आप हमको पैदल लेकर के जाओगे, हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। तो इस तरह ना डेली आना जाना हमारा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ से ना रानी का मकान दूर पड़ता है, हमारा रश्मि खंड में पड़ जाता है, रानी का पीजीआई साइड पड़ता है। दोपहर में 2 बज रहे थे और हम आ गए थे रानी के यहाँ। यहाँ पर भाभी रानी सब लोग बैठे हुए हैं, तो लाइट भी नहीं थी, क्योंकि इस साइड ना लाइट बहुत ही जाती है। थोड़ी सी गाड़ी रहेगी तो वो रहेगा तो लेके जो है चले जाना, ले लेंगे, कौन कुछ काम रहेगा। अब तेरा सुबह सुबह निकल जाए तब भी काम ही नहीं खुलेगा। उसको स्कूल में अब वो कब 10 काटे, वो कह रही 15 को कह दीजिए रिजर्वेशन, काव्या कहती है 16 को, मतलब वो कहती। रानी के ससुराल से भी सब लोग आ गए थे, क्योंकि रानी का भी ससुराल यहीं प्रतापगढ़ साइड है। और रुचि भी आ गई थी, क्योंकि रुचि भी गई हुई थी मुरादाबाद, तो वहाँ से रुचि भी आज आ गई थी यहाँ। इस तरीके से हम सब लोग बैठे हुए हैं और वही सब परी की बातें ही चल रही। बहुत सारी बातें हैं परी की कि बताना तो बहुत ही मुश्किल है, और वो तो माँ है, एक एक बात भाभी लोगों से बताती है कि परी ऐसे कहती थी, परी वैसे कहती थी। तो आप लोगों के साथ पूरी बातें तो हम नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बताना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। भैया फटी है तो आइडिया सीख ली है। आ जाए सामान गाड़ी हमारे सब भैया भाभी सब लोग आ गए हैं। और गाइज मायके से ना पूरा सामान हम लोगों के यहाँ इधर आता है, यानी आटा, दाल, चावल, घी, तो पूरा देसी घी आया हुआ है, क्योंकि भैया लोगों का कहना था कि देसी घी से ही पूरा परी का भंडारा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनती थी ना देसी घी से तो उसको बहुत ही पसंद आती थी। प्राची के ना बड़े वाले भैया आ गए थे, तो हमको ना आज घर तक छोड़ गए। आज ना हमको पैदल नहीं आना पड़ा है। और यहाँ पर ना 10वें दिन का देखिए पूरा भोजन लेकर के हम आए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये भोजन लेकर के नहीं जाना चाहिए, ये हो है, लेकिन रानी की बुआ बोली कि थोड़ा सा जूठा करके आप ले जाइए, बच्चों को खिलाइएगा, क्योंकि रानी बहुत ही याद कर रही थी मनु गोविंद को। जैसे कि इस समय कृष्णा नहीं है, कृष्णा कॉलेज में है, और पूरा भोजन लेकर के आए थे, बच्चों को बहुत ही पसंद आया। रानी ना आज बहुत याद कर रही थी दोनों को, कह रहे थे दीदी आप क्यों नहीं लेकर के आए हो। हमने कहा बेटा 8:30 बजे कोचिंग से छूटेंगे, इधर आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कितने आराम से भोजन कर रहे। कभी भी नहीं गलत नहीं सोचना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि तरही में भोजन नहीं करना चाहिए, 10वें दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ये भी तो गाइज एक प्रसाद रूप में ही होता है। जो लोग जाते हैं ना वो भी भगवान जी के पास ही जाते हैं। मनु कढ़ी भी टेस्टी है। चलो मौसी के पास वीडियो भेजे दे रहे हैं कि देख लो। मनु कह रहा है कि मुझे बहुत ही पसंद आया कढ़ी, खीर। गोविंद आपको क्या क्या पसंद आया? सब अच्छा। मौसा पूछ रहे थे, अंशु प्रांशु सब पूछ रहे थे कि मनु क्यों नहीं आया। हमने कहा कल आएगा मनु। जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। सो गाइस सुबह के अब तो 8:30 बज रहे हैं और सुबह के हमारे छोटे मोटे वाले काम हो गए। आज के ना अभी भी दिमाग हम लोगों का सही नहीं है। तो जैसे कि आज है शनिवार, तो शनिवार यानी भगवान जी की पूजा कराएं, मंदिर से होकर के आ गए, बस चलते हैं यहाँ घर की पूजा पाठ कर लेते हैं। इसके बाद हमको ना 10:30 बजे तक पहुँचना है। आज है मनु की पेरिस मीटिंग स्कूल में, तो वहाँ भी जाना है। फिर हम जाएंगे रानी के यहाँ। देखो भैया भाभी सब लोग बोले हैं कि हो सकेगा तो आएंगे 12:30 बजे तक इधर, और नहीं आएंगे तो हम उधर ही जाएंगे। चलते हैं पहले, क्योंकि ईश्वर का ये एक बहुत बड़ा सहारा है। अगर पूजा पाठ कर लो ना तो मन को बहुत शांति मिलती है। और भगवान जी से जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान थोड़ी हिम्मत दीजिए
क्योंकि जब ऐसी परेशानी हो जाती है ना तो मतलब दिमाग तो ठीक ही नहीं रहता है, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऊपर वाला ही हिम्मत देता है, तो चलते हैं भोले बाबा की पूजा करते हैं। अपने यूट्यूब फैमिली से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे लखनऊ के सब्सक्राइबर हैं या दूर के सब्सक्राइबर हैं, अगर आज आप लोग भी आना चाहते हो परी के कार्यक्रम में तो आप लोग भी ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि रानी 2 दिन से हमसे कह रही है कि दीदी सबको बोल दीजिएगा। एक एक से बताना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, इसीलिए आज हम सुबह ही वीडियो एडिट कर रहे हैं। वैसे तो हमको कल आप लोगों के साथ ही वीडियो को शेयर कर देना चाहिए, लेकिन कल ना शाम को गाइज हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। लेकिन आज सुबह ही हमें वीडियो को एडिट कर रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी सब्सक्राइबर लखनऊ से हैं, जो हमको फ़ोन करती हैं और परी के बारे में पूछती हैं, और रानी को भी वो अच्छे से जानती हैं। तो रानी का भी कहना है कि दीदी सबको बोल दीजिएगा, आज आप लोगों को रानी के यहाँ पहुँचना है। रानी का मकान नंबर है सरस्वतीपुरम, यानी शिशु मंदिर के पास ही रानी का मकान है। तो 1 बजे आप लोगों को वहाँ पहुँचना है। और काफ़ी व्यवहार था परी बिटिया का, काफ़ी दूर दूर से लोग, सब लोग जानते थे परी बिटिया को। मनु रेडी हो गए? गाइस हम लोग सैंडविच बना रहे हैं। मेहनत हमने किया, बना हम रहे। कि सैंडविच बना लो, निकालो गोभी। 2-3 ब्रेड भी छोड़ देना। ये हटो। हेलो गाइस, मैं पीटीएम से आ गया और गाइस मैम ने मेरी बहुत तारीफ़ की और मेरे मार्क्स भी बहुत मतलब 60s में आए हैं, 80s में से सब में। बस AI में 43 आए हैं 50 में से। बस मैम ने बहुत तारीफ़ किया। आज मनु गदगद हैं, कह रहे मम्मा पिज्ज़ा खिलाओ। उनका पिज्ज़ा नहीं, बाहर की चीज़ें तो कुछ भी नहीं खाना है। आज हवा कितनी चल रही है मम्मी। तो बस हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। स्कूल से बिल्कुल पास में ही ये मॉल पड़ता है, और यहाँ से ना मनु 2 दिन पहले लोअर ले गए थे, तो वो लोअर ना मनु को फिट नहीं आ रहा था। तो मनु बोल रहा था कि मम्मा इतनी दूर आए हैं तो चलिए लोअर को हम चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के बाद ना फिर हम घर चलते हैं। मिल गया। जैसे ही हम घर आए ना, वैसे यहाँ पर कौन आ गया है, हमारी भाभी और बहू सब लोग आ गए थे। बोले तुमको लेने के लिए आए हुए हैं, चलिए जल्दी। तो हमने कहा बस अभी अभी स्कूल से ही आए हैं। तो भाभी लोगों को चाय पिला देते, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी।